गाइस, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अक्सर विदेशी दौरे पर जाते हैं। कभी जापान, कभी लंदन, तो कभी दुबई। हाल में ही हमारे पीएम अमेरिका में नजर आए, जहां प्रेसिडेंट जो बाइडन, एलोन मस्क, एप्पल के चेयरमैन के साथ साथ अमेरिका के सारे सुपर पावरफुल लोग मोदी से मिले। लेकिन क्यों? कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी हम लोगों का सरकारी खजाना विदेश घूमने में उड़ाते हैं। आपको क्या लगता है, यह सच है या हर विदेशी यात्रा के पीछे एक बड़ा रीजन होता है? जून 20 से लेकर के जून 23 तक मोदी जी अमेरिका में थे। आपको क्या लगता है, मोदी जी अमेरिका में मस्ती कर रहे थे? आखिर क्या हासिल हुआ मोदी जी को अमेरिका में जाकर? स्वागत है आपका बेस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं इंडियन फैक्ट 1। आपने देखा होगा न्यूज में कि मोदी जी अमेरिका गए, वहाँ इनसे मिले, उनसे मिले, ये गिफ्ट किया, वो गिफ्ट किया, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। क्या यही सच है? क्या इसीलिए मोदी जी अमेरिका गए थे? जी नहीं, असली सच की चर्चा बंद कमरे में होती है और मान सम्मान, स्वागत, गिफ्ट सिर्फ पब्लिसिटी को न्यूज के लिए है। दरअसल जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी विदेश दौरे पर जाते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है। देश की प्रगति, विकास और एक दूसरे देश की कनेक्टिविटी पर बातचीत होती है। किस देश में कब जाना है, किससे मिलना है, इसकी तैयारी बहुत पहले से होती है। प्राइम मिनिस्टर का जाना तो सिर्फ उन मुद्दों को कंफर्म करना होता है जिस पर सालों से चर्चा हो रही होती है। जैसे कि मान लीजिए टेस्ला भारत में कब आएगा, इसके आने से देश में क्या फायदा होगा, इन सारी चीजों पर बातचीत पहले से की जा रही है। भारत या फिर किसी भी देश के जो भी विशेषज्ञ होते हैं वो तय करते हैं कि अपने देश में कौन सी विदेश कंपनियां आएगी, किस कंपनी के आने से देश को फायदा होगा, उस कंपनी के आने से अपने देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके क्या एडवांटेज है, उसके क्या डिसएडवांटेज है। इन सारी बातों पर चर्चा होने के बाद ये विशेषज्ञ तय करते हैं कि हाँ ये सही है, तब वो अपने पीएम को कंफर्म करते हैं। उसके बाद पीएम सिर्फ हस्ताक्षर करने और मंजूरी देने जाते हैं। अब आइए इस टॉपिक पर कि मोदी जी ने अमेरिका जाकर क्या हासिल किया। तो हमारा ये सवाल ही गलत है। सवाल ये होना चाहिए कि मोदी जी के अमेरिका जाने से भारत को क्या अचीव हुआ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इन 3 दिनों में मोदी जी ने बहुत से इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड किए और देश के डेवलपमेंट पर चर्चा की। बहुत से इंडस्ट्री लीडर के साथ मीटिंग हुआ, व्हाइट हाउस से लेकर न्यूयॉर्क तक। इन शॉर्ट पीरियड में बहुत से मुद्दों पर बातचीत हुई। न्यूयॉर्क में मोदी जी टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क से भी मिले, जहां एलोन मस्क ने कहा कि टेस्ला बहुत ही जल्द भारत में आएगी। Incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which is something that we मजाक बनाने वाले तो कुछ भी जोक्स बनाएंगे कि मोदी बस विदेश यात्रा करते हैं और पैसा उड़ाते हैं, भारत में क्या चल रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं, वो बस विदेश घूमने में हैं। लेकिन गाइस ये सच नहीं है। आपको शायद पता ना हो, लेकिन मोदी जी अपने इस अमेरिका विजिट के दौरान इंडिया और अमेरिका के इंडस्ट्रियल लिस्ट से मिले, वो भी एक मंच पर। शायद ये पहले कभी नहीं हुआ हो। वहाँ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल के सीईओ मौजूद थे। The opportunity for India to make more progress is definitely exciting. We're going to support the Prime Minister's vision there. His vision for digital India was ahead of its time. I now see it as a blueprint other countries are looking to do. इसके साथ साथ आनंद महिंद्रा, मुकेश अंबानी, जीरोद निखिल कामत और भी बहुत से लोग यहाँ पर प्रेजेंट थे। और इन मीटिंग के दौरान मोदी जी ने ग्लोबल टीच लीडर को भारत में अपनी फैक्ट्री खोलने, कंपनी एस्टेब्लिश करने और प्रोडक्ट बनाने के लिए इंकरेज किया। अब हम न्यूज के उन सारे चीजों से ऊपर आते हैं कि किसने किसको क्या गिफ्ट दिया, किसने किसके साथ कैसे फोटो खिंचाया, किसने किससे क्या कहा। विदेश दौरे पर ये सभी बातें मायने नहीं रखती, ये बस न्यूज वालों के लिए है। दो देश के वरिष्ठ नेताओं की बातचीत तो बंद कमरों में होती है, ऐसी बातें जो दोनों देश के लिए फायदेमंद हो सकती है। आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका और भारत के बीच में असली बातें क्या हुई। आपको बता दें कि इंडिया और यूएसए दोनों देशों ने नए डील अनाउंस किए, जिनमें डिफेंस कॉर्पोरेशन, सेमीकंडक्टर और एआई में पार्टनरशिप अनाउंस हुए। और आपको बता दें कि ये तीनों चीजें भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पता ही होगा कि सेमीकंडक्टर आज पूरी दुनिया चलाता है। आज आप जितनी भी टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, इनमें से 90% हिस्सा सेमीकंडक्टर का है। सेमीकंडक्टर ही ब्रेन होता है आपके मोबाइल का, लैपटॉप का, इलेक्ट्रॉनिक कार्स का। और ये सेमीकंडक्टर ताइवान और चीन बनाता है। और फिलहाल अमेरिका और चीन के संबंध अच्छे नहीं हैं और इसीलिए वो चाइना के लिए एक अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं जो भारत हो सकता है। अपने भारत में सिलिकॉन नहीं पाया जाता है
और सेमीकंडक्टर सिलिकॉन से ही बनाया जाता है। आपको बता दें कि अमेरिका में एक सैन फ्रांसिस्को नाम की जगह है जहां पर बहुत ही ज्यादा सिलिकॉन पाया जाता है, जिसे सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री खोलने के लिए सिलिकॉन चाहिए होगा, जो चीन तो देने से रहा, इसलिए अमेरिका में मोदी जी सेमीकंडक्टर पर डील कर रहे हैं। और आपको बता दें कि अमेरिकन कंपनी मैक्रोन भारत में $825 मिलियन इन्वेस्ट करने जा रहा है। गुजरात में सेमीकंडक्टर टेस्टिंग एंड असेंबलिंग फैसिलिटी बनने वाली है। 50 लाख स्क्वायर फीट का सेमीकंडक्टर प्लांट होगा, जहां इस साल के एंड में सेमीकंडक्टर बनना शुरू हो जाएगा, जिसके वजह से 5 से 15 हजार जॉब्स भी जनरेट होंगे। और लोगों को लगता है कि मोदी जी घूमने गए होंगे। अपने भारत के लोगों को सेमीकंडक्टर बनाना नहीं आता, इसलिए अमेरिका ने खुद कहा कि आप 60,000 बेस्ट इंजीनियर को हमारे पास भेजिए और हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे। अगर सेमीकंडक्टर भारत में बनने लगा तो भारत टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका से आगे नहीं तो अमेरिका से पीछे भी नहीं रहेगा। अब अगर बात करें डिफेंस कारपोरेशन की, तो भारत के आर्मी फोर्स बेस्ट आर्मी फोर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन हम टेक्नोलॉजी में अभी भी पीछे हैं और ये एक कड़वी सच है। हमारे हथियारबंद फोर्स को तकनीकी पुनः परिवर्तन करने की जरूरत है, यानी कि टेक्नोलॉजी रिवाइवल करने की जरूरत है। अगर हमें अमेरिका से हाईटेक टेक्नोलॉजी मिलता है तो हम अपने बॉर्डर्स को चीन और पाकिस्तान से और भी ज्यादा सुरक्षित कर पाएंगे। आपको बता दें कि जनरल इलेक्ट्रिक और हेल के बीच में GE F414 इंजन भारत में बनने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से एडवांस जेट भी भारत में बन पाएगा। गाइस, आपको पता होना चाहिए कि हमारा देश भारत आज के डेट में 80 से ज्यादा देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है। और जब बात आती है डिफेंस की तो अमेरिका स्पेंडर के नाम में नंबर 1 पर है। लेकिन गाइस, ऐसा क्यों? मतलब इक्विपमेंट के मामले में 80 से ज्यादा देशों को डिफेंस इक्विपमेंट हम देते हैं, लेकिन एडवांस जेट जैसे डिफेंस वेपन्स के मामले में अमेरिका आगे है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में अभी भी पीछे हैं। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो हम अमेरिका से भी अच्छे एडवांस जेट बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डिफेंस इक्विपमेंट की कमी नहीं है। हमारे देश के डिफेंस सेक्टर का टारगेट है कि हम आने वाले कुछ सालों में $5 बिलियन से भी ज्यादा का एक्सपोर्ट करें, ताकि हम अपना ट्रेड डिफिसिट यानी व्यापार घाटा कम करें और दुनिया के लिए अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों से अच्छा सप्लायर बने। लेकिन गाइस, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब अपना भारत डफार्स कॉम्प्लिएंट देश बनेगा। डफार्स का फुल फॉर्म है डिफेंस फेडरल इक्वाइजेशन रेगुलेशन सप्लीमेंट, यानी कि वो देश जिससे अमेरिका वेपन्स खरीद सकता है। अगर इस लिस्ट को आप देखें तो इस डफार्स कंट्री में रसिया और चाइना शामिल नहीं है, यानी अमेरिका रसिया और चाइना से किसी भी हाल में हथियार नहीं खरीदता। और अब भारत और अमेरिका के बीच डफार्स पर बातें शुरू हो रही है। अगर सब कुछ सही रहा तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। अब बात करते हैं AI पर। आपको बता दें कि नासा और इसरो एक साथ मिलकर ह्यूमन स्पेशलाइजेशन कारपोरेशन पर काम कर रहे हैं। नासा भारत के एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग देगा, जिन्हें अगले साल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा। आपको तो पता ही होगा कि भारत इन दिनों स्पेस सेक्टर पर काफी जोर दे रहा है और बहुत ही जल्द चंद्रयान 3 भी लॉन्च होने वाला है। लेकिन भारत के पास अभी तक ऐसा कोई स्पेस स्टेशन नहीं है जहां पर भारत के एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में रहकर खोज करें। लेकिन मोदी जी के इस मीटिंग के बाद हमारे भारत के यूथ अब इंडिया में रहकर स्पेस सेक्टर पर काम कर सकेंगे और नासा के साथ इसरो कोलैब कर सकेगा। ये मीटिंग यहीं पर खत्म नहीं होती। 5G और 6G टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन हुआ। 35 इनोवेशन ज्वाइंट रिसर्च कोलैबोरेशन हुआ। गूगल की $10 मिलियन की भारत में इन्वेस्टमेंट। ये सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट इस मीटिंग के दौरान हुई। टोटल 58 बड़ी बड़ी पार्टनरशिप होने जा रही है और ये सब मोदी जी के इस 3 दिन के विजिट के दौरान अचीव हुआ। अब ये वीडियो उन लोगों को दिखाइए जो ये कर रहे थे कि मोदी जी ने अमेरिका जाकर क्या उखाड़ा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई इसमें मेरा क्या फायदा। तो भाई पहले आप सेल्फ प्रॉफिट से बाहर आकर राष्ट्रहित राष्ट्र प्रॉफिट पर आइए। ये सारी चीजें जिन चीजों पर अमेरिका में मीटिंग हुई, ये आने वाले समय में भारत के हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि एक समय था जब अमेरिका, चीन, जापान, भारत सब गुलाम थे, लेकिन आजादी के बाद ये सारे देश आज इतने आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन भारत उतना विकसित नहीं हुआ जितना कि बाकी ये देश विकसित हुए। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में गंदी राजनीतिक होती है। यहाँ के नेता सिर्फ कुर्सी बचाने और कुर्सी पाने के चक्कर में रहते हैं। उन्हें देश के विकास से कोई मतलब नहीं और यही कारण है कि भारत इतना पीछे रहा और अब कुछ भारत विदेश मामलों में आगे बढ़ रहा है तो ये लोग उसमें भी उंगली कर रहे हैं और इनके साथ साथ हम जनता भी मूर्ख बन रहे हैं। अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं
तो सच कहूँ तो जितना विकास कार्य 2014 के बाद हुआ है उतना 1947 के बाद से अगर होता तो आज भारत हर क्षेत्र में पहले नंबर पर होता, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस हो, इकोनॉमिक हो या और भी सभी चीजें। वैसे आपको क्या लगता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर देश को सही दिशा में ले जा रहे हैं या फिर ये सब फालतू है? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली तक व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।